Welcome to New Horizon English classes. Subscribe, share and press bell icon for all latest notification. Students, once again I am here. Today we are going to learn article, use of article, kinds of article. My dear students, आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल से ये वेरी सिंपल चैप्टर है बट इट इज इम्पोर्टेंट। ये लैंग्वेज में और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो ये देखने हैं स्टूडेंट्स की आर्टिकल्स होते क्या हैं। तो ये आर्टिकल जो होते हैं इट इज इन या सिंपल बात करते हैं, इट इज इटसेल्फ अ काइंड ऑफ, इटसेल्फ अ काइंड, इसको ये काइंड मान लीजिए, काइंड ऑफ एन एडजेक्टिव। क्या मानते हैं? काइंड्स ऑफ ये एडजेक्टिव्स होते हैं। अब ये प्रयोग भी किए जाते हैं तो कहाँ? विच इज यूज्ड, देखेंगे स्टूडेंट्स, विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, बिफोर अ नाउन। स्टूडेंट्स ये देखने हैं आर्टिकल जो होते हैं ये एडजेक्टिव्स के ही काइंड्स होते हैं जो नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? तो नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखते हैं, दिस इज अ कैट, यहाँ पे बात करते हैं कैट नाउन है और कैट के ठीक बिफोर हम प्रयोग कर रहे हैं ये, तो ये आर्टिकल है। क्या ये? आर्टिकल। यहाँ पे बात ये करते हैं कि ये आर्टिकल की जो बात कर रहे हैं आर्टिकल है, तो ये उसी तरह से हम किसी ना किसी नाउन के पहले ही इसको प्रयोग करते हैं। एज बात कर सकते हो, यू हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, यहाँ पे देखिए नाउन है, आर्टिकल पहले प्रयोग कर रहे हैं। तो आर्टिकल एक काइंड्स होता है एडजेक्टिव का और ये नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। प्यारे बच्चों, इस पे ध्यान देने की बात है कि आर्टिकल्स में काइंड्स कितने होते हैं। तो काइंड्स जो होते हैं, इस काइंड्स को हम बहुत ही डीपली एंड वेरी इजी वे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं ये आर्टिकल्स, मान लीजिए ये क्या हो गया हमारा, ये आर्टिकल्स हो गए, इसके टू काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं स्टूडेंट्स? तो इसको टू काइंड्स होते हैं। कौन कौन काइंड्स होते हैं? तो इन द फर्स्ट इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल, एक में इंडेफिनिट होता है और सेकेंड में डेफिनिट होता है, सेकेंड डेफिनिट होता है। अब ये देखना है इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और सेकेंड में डेफिनिट आर्टिकल होते हैं। ये कौन आर्टिकल होते हैं? आर्टिकल के कौन काइंड? तो इनडेफिनिट आर्टिकल और ये होते हैं डेफिनिट आर्टिकल। अब देखना ये है कि आर्टिकल होती कौन कौन है, किसमें किसको रखा जाता है, किसको प्रयोग किया। तो स्टूडेंट्स, इनडेफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत हम ए और एन का यूज करते हैं और डेफिनिट आर्टिकल में द का प्रयोग करते हैं, द का यूज किया जाता है। द को हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, द को क्या बोलते हैं? तो डेफिनिट आर्टिकल, और ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल। द को डेफिनिट आर्टिकल, ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। अब यहाँ ये देखना है कि इसकी प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो इनका यूज जो होता है, कहीं इनडेफिनिट यूज किया जाता है तो कहीं डेफिनिट यूज किया जाता है। बट एक बात ध्यान में रहे कि अगर एक सेंटेंस की बात किया जाए, इन अ सेंटेंस देयर लिव्ड अ बॉय हेयर, यहाँ पे एक लड़का रहता था और फिर बात करते हैं द बॉय वाज गुड, वो लड़का कैसा था? तो अच्छा था। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये देखने हैं कि जब एक सेंटेंस में किसी अननोन की बात की जाए, जो पहला बार प्रयोग किया जाता है, उससे हमारी कोई जान पहचान अभी नहीं हुई है, इन दैट सिचुएशन अ का प्रयोग करते हैं। और जब वही नाउन अगेन रिपीट करता है इन अदर सेंटेंस तो द का प्रयोग करते हैं। इस वजह से कहीं कहीं डेफिनिट इनडेफिनिट दोनों के प्रयोग करने
के रूल्स को समझते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे होता है कि कहाँ इनडेफिनिट का प्रयोग करेंगे और कहाँ डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। एक बात याद रखना है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये द जो होता है इसको हम लोग द का प्रयोग भी करते हैं और कभी कभी दी भी बोलते हैं। तो ये याद रहे, यहाँ पे ये साउंड जो होंगे कंसोनेंट साउंड होंगे, कंसोनेंट साउंड जहाँ होंगे, कंसोनेंट साउंड कौन सा साउंड होंगे, कंसोनेंट साउंड, वहाँ पे द कहेंगे। और जहाँ वॉवेल साउंड आ जाती है, वॉवेल साउंड, जब वॉवेल साउंड का प्रयोग किया गया है इन दैट सिचुएशन आप दी पढ़ोगे। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम पढ़ेंगे द बॉय, यहाँ पे हम बात करते हैं तो द बॉय पढ़ेंगे, ना कि दी बॉय पढ़ेंगे। बट हेयर एलिफेंट्स की बात करते हैं, एलिफेंट करते हैं तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे दी एलिफेंट, दी एलिफेंट। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं इसका प्रोनाउंसिएशन दी कहेंगे और यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन मीन्स साउंड द कहेंगे। अब देखते हैं अ एन, इसको भी बोलते हैं, इसको अ बोलते हैं और ए भी बोलते हैं, इसको अ और ए भी बोलते हैं, इसको एन भी बोलते हैं और इसको अन भी बोलते हैं। तो ये देखना है कि ये सबका डिफरेंट साउंड होते हैं। तो आई थिंक साउंड समझ में आ गया, जब वॉवेल हो तो क्या और कॉन्सोनेंट हो तो द को कैसे पढ़ेंगे। अब देखते हैं स्टूडेंट्स यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल। यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल, अब देखते हैं कि यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल। तो स्टूडेंट्स टू काइंड्स होते हैं, ये तो पता चल गया कि कौन कौन काइंड्स होते हैं। तो डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। एक में कौन होते हैं, तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स की बात करते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल। और दो में क्या होता है, तो डेफिनिट आर्टिकल। दो में क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल। बट हमें पढ़ना है इनडेफिनिट आर्टिकल। हमें क्या पढ़ने हैं, यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल। किसका, इनडेफिनिट आर्टिकल का पढ़ना है। बट ये ध्यान में रहे कि इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ा है ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है। इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत में कौन आते हैं, तो ए और एन का प्रयोग किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हमें पढ़ना है यूज ऑफ ए और एन। तो ये देखना है कि ये यूज कैसे कैसे होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये याद रहे, ये जो है ए का प्रयोग और एन का जो प्रयोग हम करते हैं ये लेटर पे डिपेंड करता है और साउंड पे भी डिपेंड करता है। एक तो यहाँ पे यूजुअली देखा जाए तो हेयर्स नो मैटर ऑफ लेटर्स रेदर इट डिपेंड्स अपॉन टोटली ऑन साउंड। आई विल प्रूव इट, आई विल प्रूव इट दैट इट डिपेंड्स टोटली अपॉन साउंड। ये बिल्कुल साउंड पे ही जाता है, ना कि किसी लेटर के प्रयोग करने से इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमें फोकस करना है कि ये साउंड पे कैसे जाते हैं। तो ए एन का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये देखेंगे, ये दो तरह से प्रयोग करेंगे हम लोग। ये ए का प्रयोग इधर में करते हैं और ये इनका इधर लेते हैं। तो नंबर 1 देखते हैं प्यारे बच्चों कि ये जो बातें करता है, ए का प्रयोग जो किया जाता है मीन्स यूज ऑफ ए देखते हैं। क्या देखते हैं, यूज ऑफ अ। तो प्रोनाउंसिएशन की बात करें या लेटर की, तो सबसे पहले देखते हैं कंसोनेंट लेटर होने चाहिए। कंसोनेंट लेटर, प्यारे बच्चों कंसोनेंट लेटर का प्रयोग किया गया है वर्ड्स का बिगिनिंग में। In that situation A is used. First we have to understand that the first letter of the word means that word begins with consonant letter. As boy, it begins with consonant letter. Dog begins with consonant letter. Before this A will be used. Before this A will be used. सेकेंड ये कहता है कि कंसोनेंट साउंड, कंसोनेंट साउंड होने चाहिए। लेटर कुछ भी हो, आई डोंट मीन, लेटर से मतलब नहीं है। हेयर वी डोंट मीन बाय लेटर, रेदर वी मीन बाय साउंड। साउंड हमारे कंसोनेंट होने चाहिए, लेटर कुछ भी हो, वोवेल हो या फिर सेमी वोवेल हो या अदर एनीथिंग व्हाटएवर, बट साउंड की बात करता है। तो साउंड यहाँ पे क्या होने चाहिए,
यूनिवर्सिटी की बात कीजिए तो आ जाइए यहाँ पे लेटर क्या मिल गया। तो प्यारे स्टूडेंट लेटर हमारा क्या मिल गया, वॉवेल। लेकिन वॉवेल ये साउंड है तो नहीं, तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे। इन द सेम वे हम बात करेंगे यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म का भी लेटर वॉवेल होते हैं बट साउंड क्या होते हैं, कंसोनेंट होते हैं। तो वहां पे हम यूज करेंगे अ। जैसे क्या बात करेंगे, अ वन आइड मैन, अ यूनिफॉर्म, अ यूनिवर्सिटी। Like this, we have to see that the word begins with vowel letter, but the voice begins with consonant. In that situation, a will be used before that noun. अब आते हैं यूज ऑफ एन में। यूज ऑफ एन का बात करते हैं, यूज ऑफ एन। तो प्यारे बच्चों ये देखने हैं कि ए भी कंसोनेंट की तरह दो स्थिति में ढल जाते हैं। इन फर्स्ट हम देखते हैं वॉवेल लेटर, क्या देखते हैं, वॉवेल लेटर। अगर किसी वर्ड्स का, किसी नाउन का बिगिनिंग लेटर मीन्स पहले का शुरुआत का लेटर जो होता है वॉवेल हो तो एन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो, एन आस, एन एलिफेंट, एन एलिफेंट। अब देखते हैं सेकेंड रूप कहता है कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे वॉवेल साउंड होने चाहिए। सेकेंड की बात करें तो ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, वॉवेल साउंड। क्या होंगे ये, वॉवेल साउंड होंगे। क्या होंगे ये, वॉवेल साउंड। यानी वॉवेल साउंड लेटर यहाँ पे कंसोनेंट हो, मतलब ये नहीं रखना है। क्या मतलब रखने हैं, वॉवेल साउंड होने चाहिए। अगर साउंड वॉवेल नहीं हो देन वी वोंट यूज हियर एन। अगर यहाँ कंसोनेंट लेटर है mention not but here vowel sound is most important then n will be used। अगर यहाँ पे vowel sound नहीं होता है तो हम फिर n का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। इट मीन्स वहां पे यूज करना गलत होंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, देखा जाए तो एन आवर, एन ऑनेस्ट बॉय, एन ऑनेस्ट बॉय। तो प्यारे बच्चों ये देखने हैं, ये लेटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पे साउंड पे डिपेंड कर रहा है। तो देखते हैं फर्स्ट, फिर से हम समझते हैं कि लेटर साउंड और लेटर देखते हैं, साउंड देखते हैं, यहाँ भी लेटर देखते हैं, अभी साउंड देख रहे हैं। कोई डाउट नहीं, डाउट। तब यहाँ पे देखते हैं जब वॉवेल लेटर आती है, एज यहाँ पे आस की बात करते हो तो आस की जहाँ बात कर रहे हैं तो ये वॉवेल लेटर के साथ वॉवेल साउंड भी है, बट यहाँ पे कंसोनेंट लेटर के साथ वॉवेल साउंड बन रही है। फिर यहाँ पे आते हैं कंसोनेंट लेटर है तो कंसोनेंट साउंड भी इसका एज आप क्या लिखते हो, व, यानी ब से ही शुरू करते हैं तो ये फिर बी से तो ब ही होता है। तो यहाँ पे दोनों क्या है, साउंड प्लस लेटर कंसोनेंट है। बट यहाँ पे बात करते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म। इन दैट सिचुएशन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू इज वॉवेल लेटर बट इट साउंड बिगिंस विथ कंसोनेंट। सो यहाँ पे यह का प्रयोग हमने किया, ये भले से वॉवेल लेटर है बट इसका साउंड जो है, पहला साउंड जो है वह क्या है, तो कंसोनेंट है। इस तरह से ये पूरी प्रूफ होता है कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग लेटर के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि साउंड के अकॉर्डिंग की जाती है। ये पूरे के पूरे साउंड पे डिपेंड होते हैं, न कि लेटर पे। प्यारे स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल एंड यू वोंट have any problem to understand the use of indefinite article, where we will use definite article, indefinite article, but here we are learning only indefinite article right now. In this present video we are learning indefinite article, use of a and एक छोटी सी नोट की बात हम लोग कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ये एन का प्रयोग तो हम समझ गए कि कहाँ कहाँ होता है, किस स्थिति में अ का प्रयोग करेंगे, किस स्थिति में अन का प्रयोग करेंगे। इन विच सिचुएशन अ विल बी यूज्ड एंड इन विच सिचुएशन एन विल बी यूज्ड। बट हेयर वी हैव टू रिमेंबर समथिंग, दिस स्टेटमेंट वी हैव टू पुट इन आवर माइंड दैट आर्टिकल A or an is used before singular countable noun।
स्टूडेंट्स ये देखने हैं कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होंगे तभी हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग करेंगे। जैसे अ बॉय एन एलिफेंट, ये सिंगुलर में होने चाहिए और काउंटेबल में भी होने चाहिए। अगर काउंट नहीं करते हो दैट इज नॉट अ काउंटेबल नाउन, बिफोर दैट यू कांट यूज ए और एन। तो इस तरह से देखने है कि ये काउंटेबल होने चाहिए और सिंगुलर नाउन होने चाहिए। काउंटेबल जब तक नहीं रहता है तब तक आप यूज नहीं कर सकते हो। एज फॉर अंडरस्टैंडिंग ये देखना है, एग्जाम्पल्स की बात करो तो दिस इज अ कैट, ये सही है, बट आप लिखते हैं दीज आर अ कैट्स, तो यहाँ पे प्लुरल आ रही है, तो यहाँ पे ये गलत है। यानी सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए, नहीं कि प्लुरल। सिंगुलर होने चाहिए, प्लुरल नहीं होने चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आप प्रयोग नहीं कर सकते हो ए एन का। दिस इज अ हनी, ये गलत है, यहाँ पे ए एन का प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। तो स्टूडेंट्स अब इसके कुछ रूल्स है जिन्हें हम देखते हैं। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड enjoying दिस लेसन वेरी वेल एंड with very pleasure. Now students, I think you are enjoying with pleasure this lesson. Okay, enjoy this lesson with good pleasure. अब ये देखते हैं ये नंबर 1 के रूल्स क्या होता है। तो सिंपल वे में आप समझिए, हॉट ट्रिक बाय हॉट ट्रिक की बात यहाँ पे किया जाए तो ये समझ लो छोटे मोटे बात है जिसको हॉट ट्रिक, बट मैं नहीं कहता कि हॉट ट्रिक, इट्स ए वेरी सिंपल वे वी हैव टू अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स ये देखने हैं बाय हॉट ट्रिक, नंबर 1 आर्टिकल होंगे और यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होंगे। यानी यहाँ पे क्या होंगे, नाउन होंगे। नाउन किस में होंगे, तो सिंगुलर में होंगे। और कैसे होंगे, तो काउंटेबल भी होंगे। समझ में आया प्यारे बच्चों कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो फिर से समझो, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल का मतलब ये मत समझना कि द का प्रयोग करेंगे। रेदर यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, ए और एन का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल ए एन का प्रयोग करेंगे, उसके ठीक बाद में नाउन होने चाहिए। दैट नाउन मस्ट बी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है, इट मीन दैट यू आर रॉन्ग देयर। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं प्यारे बच्चों। दिस इज अ डॉग, दैट इज अ फैन, दिस इज अ कार, आई हैव अ पेन। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। अब देखते हैं सेकंड क्या होता है। तो सेकंड में ये देखना है कि सेकंड रूल्स क्या कहता है। सेकंड में देखना है बच्चों, ये सेकंड में ये जो होता है, तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, किंतु आर्टिकल के बाद एक नई कोई वर्ड जुड़ जाती है, फिर नाउन आती है। इट मीन्स नाउन और आर्टिकल के बीच एक वर्ड आ जाता है, एडजेक्टिव। ये हमारा रूल्स कहता है, ये सही है। अब देखिए कि नाउन हो उसके ठीक पहले एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया, तो हम कैसे करेंगे। तो जब आर्टिकल का यूज अब यहाँ पे हम करेंगे तो इसे एडजेक्टिव के साउंड या लेटर के अनुसार करेंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे राधा इज अ ब्यूटीफुल। अब ये समझने हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर दैट और एन का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो हियर हमें इस एडजेक्टिव्स के पहला लेटर के अनुसार करने होंगे। जब हम नाउन का नाउन के ठीक पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं और ठीक उसके पहले जब हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, देन दैट इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू beginning sound of adjective, not according to noun. So here according to this word, this adjective words beautiful, we have to use a or an. I think you have understood. I have a रेड पेन, मेरे पास एक
लाल कलम है। यहाँ बात करते हैं इस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग हमको प्रयोग करने हैं इस ए एन का प्रयोग। यहाँ पे आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम्स। ये नाउन हो गया और ये एडजेक्टिव और ये हमारा आर्टिकल। इन द सेम वे नाउन, एडजेक्टिव और आर्टिकल। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई तो मेरे ख्याल से आपको कोई परेशानी नहीं हुई और आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो और इस लेसन का बहुत ही इंजॉय भी ले रहे हो विथ गुड प्लेजर। आप बोर्ड पे, आप स्क्रीन पे या डिस्प्ले पे अपने दिमाग, अपने आँख को गड़ाए रखिए, बिल्कुल आसानी वे से आप समझ लेंगे। ये थर्ड रूल्स होता है प्यारे बच्चों। आर्टिकल का प्रयोग करेंगे लेकिन आर्टिकल के बाद एक एडवर्ब का भी प्रयोग किया गया रहेगा, फिर एडजेक्टिव का भी प्रयोग किया गया रहेगा और तब नाउन का प्रयोग किया गया रहेगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, वी हैव अंडरस्टूड इन बिगिनिंग of the article that just before a singular countable noun we use article a और an, but ये भी जानते हो कि नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर इस स्थिति में नाउन के पहले एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों आ जाता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों आ जाता है, क्या रहे नाउन, ठीक नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, एडजेक्टिव के ठीक बिफोर एडवर्ब गिवन है और इसके बिफोर हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है। देन हेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस आर्टिकल ए और एन विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर और साउंड ऑफ द एडवर्ब। तो यहाँ पे एडवर्ब के फर्स्ट लेटर और साउंड के अकॉर्डिंग एन का प्रयोग करेंगे। एज दिस इज, यहाँ देखना है ये नाउन का प्रयोग किया गया, यहाँ एडजेक्टिव भी आ गए, यहाँ पे एडवर्ब भी आ गए, तो हमें यहाँ पे प्रयोग करने हैं। तो हमें ये देखना है एडवर्ब का लेटर देखना है या साउंड, तो यहाँ पे वेरी ठीक इसके पहले ये का प्रयोग करेंगे। आई थिंक यू हैव नो डाउट, समझने में कोई परेशानी नहीं। तो आप स्क्रीन पे देखते रहिए ध्यान से, एक बार नहीं समझ में आते फिर दोबारा रिपीट करके देखिए, फिर तिबारा रिपीट करके देखिए, ऑफ कोर्स यू विल